और फलस्वरूप अभी रिक्वायर्ड रन रेट 9 के आसपास मंडरा रहा है। ये समस्या है दिवांग, जो आपने बात की, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, अब इसको अगर 10 या 11 के ऊपर ले जाते हैं तो दबाव रहेगा। अभी अगर देखें औसत 4 से नीचे है, और सुदीप जानते हैं उनके पास गेंदबाजी आक्रमण है, उनके पास 6 गेंदबाज हैं, काफी प्रोएक्टिव कप्तान है सुदीप। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये जो जिंक क्रीम लगाई है, मुझे तो एलन डोनाल्ड की याद आ गई है। व्हाइट लाइटनिंग के नाम से जाने जाते थे जब वो दौड़ते थे, ये जिंक क्रीम लगा के, तो बड़े बड़े बल्लेबाज मुझे लगता है थोड़ा सा घबरा जरूर जाते होंगे। एक तो रफ्तार बहुत थी, और दूसरी बात वो जो चेहरे पे जिंक क्रीम थी उसका भी जरूर प्रभाव डलता था। बिल्कुल व्हाइट लाइटनिंग के नाम से पहचाने जाते थे, और जिंक के लगते और भी व्हाइट हो जाते थे। पर एक चीज बताइए, अगर आप गेंदबाज हो और आपने इतनी जिंक क्रीम लगाई हो, क्योंकि गेंद भी सफेद रहती है, कई बार साइड करने में भी थोड़ी समस्या रहती होगी दिवांग। इसी बीच बढ़िया शॉट, और बॉल की जीत होगी यहाँ पर। टाइमिंग बढ़िया थी। पूरा प्रयास किया था, अंत तक चेज किया, पर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई इसकी दरकार थी चले रहे ना उसको। थोड़ा सा शैकल्स को तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों ने बांध दिया था। ये बढ़िया शॉट, गैप में खेला, टाइमिंग भी बढ़िया। एक एक रन को चीयर करते हुए चेन्नई राइनोज के समर्थक जानते हैं उसका महत्व। थोड़ा खुल के खेलना होगा, या था दबाव से खेलेंगे, थोड़ा सा खुल के खेलेंगे तो बेहतर रहेगा अपनी टीम के लिए, कि उससे आने वाले बल्लेबाजों की भी जो राह है वो आसान हो जाएगी। शुरू में अगर रन ही निकलेंगे और विकेट भी अगर आप खो देते हैं एक सेट बैट्समैन की, तो फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। अच्छा, खुलकर खेलना सही बात है, लेकिन सोच समझ कर खेलना वो बहुत ही आवश्यक यहाँ पर। जिस तरह से रमना ने अपना विकेट गंवाया था, मैं नहीं मानता हूँ उस तरह से खुलकर खेलना है। उस तरह से अगर आप खुलकर खेलना जाएंगे तो शायद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। आप जिक्र कर रहे थे व्हाइट लाइटनिंग के बारे में, देखिए किस तरह से उन्होंने अपना विकेट गंवाया। ऐसे बेतुका शॉट्स नहीं खेलने हैं। थोड़ी अक्लमंदी के साथ अगर पेश आएंगे तो मेरा मानना है इस विकेट पर आप आसानी से रन भी बना सकते हैं, लेकिन विकेट पर टिके रहना होगा। नहीं, दिवांग ये तो सही कह रहे हैं। देखिए सही चयन करना होगा, शॉट सिलेक्शन सही रखनी होगी, पर ये भी है कि ज़्यादा दबाव नहीं बढ़ना चाहिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अगर एक आध बाउंड्री आती रहे, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, तो फिर नॉर्मल क्रिकेट भी अगर आप खेलेंगे, ये जो टारगेट है इतना विशाल नहीं है, ये अचीवेबल है। इस ओवर में अभी मात्र एक ही बाउंड्री आई, पर समस्या है कि आपने स्ट्राइक रोटेट करी नहीं है। एक बाउंड्री के अलावा एक भी सिंगल ही निकला, तो इससे क्या होता है, जो गेंदबाज है वो भी सेटल हो जाता है, वो भी एक लाइन और लेंथ के तहत पकड़ के गेंदबाजी करता है। ये बढ़िया गेंद, अपील करते हुए सवाल पूछा पर अंपायर प्रभावित नहीं। क्या रेफरल का यहाँ प्रयोग करेंगे? जी हाँ, सुदीप वही इशारा करते हुए। तीसरे अंपायर भी बहुत व्यस्त रहे हैं इस टूर्नामेंट में, फिर से रेफर किया गया है, उनकी राय ली जाएगी। गेंद तो बिल्कुल सही, बढ़िया एक्शन, और एक्शन की बात करें तो बहुत ही किफ़ायती एक्शन। अतुल वासन पीछे से तारीफ है वो कि पुल बांध रहे हैं गेंदबाजी एक्शन के, लेकिन यहाँ पर एक छोटी टीम मीटिंग भी हो रही है। बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं अंपायर का निर्णय क्या होता है। शफल कर कर अंदर की तरफ आए थे, और काफी ऊंची लगी है गेंद, नी रोल के ऊपर। फिर से एक बार देख लेते हैं, गेंद पड़कर अंदर की तरफ आई, काटा बदला गेंद ने, लेकिन मेरा मानना हाइट बहुत ज्यादा थी, ऊंचाई बहुत थी, और इसी का फायदा शायद यहाँ पर बल्लेबाज को मिलेगा।
जी हाँ, दिमाग यही मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अगर आप देखें गेंद जो बैट का जो फ्लैप है वहाँ पे जाके लगी है। हालांकि अब ज़्यादा बैक एंड क्रॉस गए नहीं, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, पर ये जो विकेट है जैसे हम बार बार कह रहे हैं ठोस है, काफ़ी उछाल इस विकेट में है और लंबे कद के भी है विष्णु, तो बेनिफिट डाउट यहाँ पे बैट्समैन को जरूर मिलना चाहिए। और यही कारण है जो ऑनफील्ड एम्पायर है वो ज़्यादा प्रभावित थे नहीं। तो 5 ओवर की समाप्ति, मुझे लगता है नॉट आउट निर्णय है अब थर्ड एम्पायर का। 5 ओवर के बाद 20 पे 1। बीस पर 1 और बहुत ही बढ़िया लड़ाई हो रही है यहाँ पर। चेन्नई ने 5 ओवर में केवल 20 रन बनाया और 1 विकेट गंवाया। और गेंदबाजी की अगर गेंदबाजों की बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है कर्नाटका के गेंदबाजों ने। ध्रुव जारी रखेंगे गेंदबाजी पार्ले जी एंड से और बढ़िया गेंद, कोई भी रन नहीं आया। और अब चलते हैं गेलन के पास बाउंड्री लाइन पे। From the Hridaya Foundation, we have Mr. Yugandhar right here. Sir, the Hridaya Foundation has been doing fantastic work, and this year it has tied up with the CCL to save 100 hearts. Tell us a little more about it. See, we at Hridaya do free surgeries for children who are having heart problem, but below 12 years. So we do it free of cost. We don't charge anything from the patients, and there have been a lot of patients still waiting. We are very happy that CCL management has taken the initiative to sponsor 100 children surgeries. It's not a small issue, it's a big event. And we also thank Mr. Sachin Joshi and other team owners who have agreed to contribute to Hridaya Foundation. We are grateful. With this publicity, we feel that we will get a lot of more donors to come forward to help Hridaya, so that we can give rebirth to many children who are suffering with heart problems and who can't afford the cost of today's surgeries. All right. Sir, 100 Hearts Foundation, it's absolutely fantastic what you are doing. For now, this is the CCL, this is the semi-finals, and I'm sure you're watching keenly as well. So can you tell us, is there any team that you're supporting in particular? Naturally, Telugu team we support because we are from Hyderabad. Naturally, is that even a question? तो क्या लगता है सर, तेलुगु जीत जाएगा finals? Definitely. All the best to Telugu team. All the best. धन्यवाद गेलन। 22 पर 1 है चेन्नई। माफ कीजिएगा, हमें वहाँ तकनीकी खेद के कारण दृश्य हटाना पड़ा। विष्णु खेल रहे हैं 8 पर और विक्रांत 4 पर, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया साझेदारी जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है। ध्रुव और प्रदीप ने बांधे रखा है चेन्नई के बल्लेबाजों को। 2 माहिर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, वरिष्ठ चेन्नई के बल्लेबाज। रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 9.5 तक पहुंच गया है और इस बार लाजवाब ड्राइव। आखिरी गेंद थी इस ओवर की, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट खेला। 6 ओवर के बाद 26 पर 1 चेन्नई।